ना भोले नहीं बनना आपको। भोले आप शकल से दिख सकते हैं, भोले आप, मैं आपको बताऊं, भोला शकल से होना चाहिए, अंदर से आपको बहुत अलग तरीके का सोचने वाला होना चाहिए। विजय केडे साहब देखे, देखो फोटो कितने भोले हैं। करीब यस बैंक का शेयर आ गया तब जब इसके अंदर एसएमबीसी, एसबीआई और इन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा एसएमबीसी को, और एसएमबीसी के नहीं लगाए अपर सर्किट, इसलिए नहीं लगाए, अगर एक बार अपर सर्किट लग जाते तो लोग खरीदते कैसे? आप ये बताओ, अपर सर्किट में कुछ खरीदा जा सकता है? नहीं, इसलिए लगा नहीं ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ दे रही है, लेकिन आज तो बाजार गिर रहा है युद्ध की वजह से। ये तो आपको आज समझ में नहीं आएगी ये रणनीति वाली न्यूज, फिर भी बाजार चीज मैं आपको बताऊं, टाटा स्टील क्या काम करता है? इस्पात बनाने में काम करता है, बड़ी कंपनी है देश की, देश में और विदेशों में वर्क करता है। वैश्विक स्तर की एक डिमांड है भैया कि ग्रीन एनर्जी से, यानी कि ग्रीन स्टील, हरित स्टील का भी भैया निर्माण हो, क्योंकि ये तो भैया प्रदूषण के लिए अच्छी चीज़ है, भाई प्रदूषण नहीं होता है इससे। तो उसने क्या किया, उसने टाटा स्टील ने टिकाऊ इस्पात उत्पादन के लिए हिंदुस्तान जिंक के साथ साझेदारी कर दी है। बहुत बढ़िया ये न्यूज़ है। टाटा स्टील और हिंदुस्तान जिंक ने सोमवार को टिकाऊ इस्पात उत्पादन में कम कार्बन उत्सर्जन वाले जिंक समाधान इकोजोन को एकीकृत करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा कर दी। इकोजोन जो समाधान है वो हिंदुस्तान जिंक का एक अलग प्रणाली है, जिससे वो ये कार्बन मुक्त जो है स्टील उनके यहाँ से बन सकता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो है टाटा स्टील ने इसलिए उससे की, क्योंकि वो वैश्विक स्तर की डिमांड है भैया, इस तरह का स्टील हमें चाहिए। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा, इकोजोन वैश्विक विनिर्माण की बदलती जरूरतों को पूरा करने और वाले टिकाऊ धातु समाधान प्रदान करने के लिए हम दृष्टिकोण के साथ हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है टाटा स्टील ने इसलिए की है क्योंकि उससे अपने इस्पात के निर्माण के लिए बहुत अच्छा वर्क करना है, और वो उस तरीके से ताकि कोई प्रदूषण वाली चीज़ें ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ दे रही है, लेकिन आज तो बाजार गिर रहा है युद्ध की वजह से। ये तो आपको आज समझ में नहीं आएगी ये रणनीति वाली न्यूज़, फिर भी बाजार गिरने के बाद भी देखो सर, एक चीज़ समझो, अगर शेयर बाजार गिर रहा है पूरा, तो फिर ये कंपनियाँ एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप क्यों कर रही हैं? समझो, जब हमें और आपको ये लग रहा है कि भैया अब तो सब डूब गया, तो फिर ये अडानी जी, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, पटेल इंजीनियरिंग, इनको ऑर्डर, इनकी ये चीज़ें, इनकी वो चीज़ें क्यों हो रही है जब ये सारे शेयर गिर रहे हैं? ये क्या दिखा रहा है? ये फ्यूचर दिखा रहा है। ये फ्यूचर में ये न्यूज़ बाद में काम आएगी। देखो सर, बाजार गिर रहा है, इन सारी कंपनियों को भी पता है, इससे ये बर्बाद नहीं होने वाली अच्छी अच्छी कंपनी, तो ये तो अपना काम करेगी। वो तो हो रहा है जो हो रहा है, वैश्विक स्तर की प्रॉब्लम है, वो इनकी प्रॉब्लम नहीं है। इनकी प्रॉब्लम तो अपने काम को बढ़ाने की है, बट उस वैश्विक स्तर से वो प्राइस गिर रहा है, और इसकी वजह से मेरा दोस्त कह रहा भैया मैं तो निकलूंगा यहाँ से। निकलेंगे इस तरह से दोस्त? कोई भी निकलेगा इस बाजार के अंदर वही टिकेगा जिसका तो अपना पैसा अच्छा होगा, वो कहीं से उधार नहीं लाया होगा, और जो बाजार की रणनीति को समझता होगा। नहीं तो जेपी पावर को बहुत लोग, भैया मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, भोले भोले ने कैसे कमेंट कर दिया, 50 दिखा दूंगा, ये निगेटिव है जी, तू निगेटिव बोलता है जी। भैया कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश भी कीजिए। मैं यहाँ खरीद बेच की स्थिति नहीं बता रहा हूँ, मैं तो न्यूज़ आई है ना उसकी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि वेदांता ये जब तेज़ी आई थी, उसी जब अडानी के पक्ष में हुआ तभी बोलता ना मैं इसके लिए आगे काम करूँगा। अगर ये उस वक्त बोलता तो फिर तेज़ी ना आती, और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि इतना अच्छा है, तो फिर जेपी पावर ने अपर सर्किट क्यों नहीं लगाए? अपर सर्किट इसलिए नहीं लगाए, अगर एक बार अपर सर्किट लग जाते तो लोग खरीदते कैसे? आप ये बताओ, अपर सर्किट में कुछ खरीदा जा सकता है? नहीं, इसलिए लगा नहीं। और जेपी पावर को क्या चाहिए? बहुत सारे निवेश चाहिए, आओ भाई खरीदो। समझ रहे बात को? तो इसलिए कुछ चीज़ों में अपर सर्किट इसलिए नहीं लगता, उसमें रणनीतियाँ होती हैं जो आज आपको समझ में आई हैं। देखो सर, बहुत कुछ हमारे पास दिमाग है, उसको आप समझ सकते हैं। 17 रुपये करीब यस बैंक का शेयर आ गया तब जब इसके अंदर एसएमबीसी, एसबीआई और इन्होंने अपनी होल्डिंग को बेचा एसएमबीसी को, और एसएमबीसी के कर्तव्यों से आगे बढ़ने की दिशा, वैश्विक स्तर का बैंक कह रहा था इसकी दिशा से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, बड़े बड़े निवेश जो है यस बैंक में आ सकते हैं। उसके बाद भी क्या हुआ? 17 रुपये तक का शेयर आ गया। यानी कि जो न्यूज़ आती है वो आज और कल के लिए तो तेज़ी का या गिरावट का असर डाल देती है, पर लंबे समय के लिए आपको देखना है उसका नतीजा। वोडाफोन आइडिया के अंदर JSW, अमेरिका का ये वो सारी चीज़ें आ रही है। उस वक्त 10 रुपये करीब का शेयर था, 10 रुपये तक बढ़ने वाला था। आज शेयर
8 रुपये 70 पैसे करीब का है न्यूज आने के बाद। और वोडाफोन आइडिया का कोई मतलब नहीं है युद्ध से। अब आप ये चीज़ देख सकते हो, क्या समझे कि 2-4 दिन पहले जब ऐसी न्यूज आ रही थी तो आप मेरी वीडियो समझे उस वक्त मैं आपको लिए क्या बना रहा था, मैं क्या समझाया आपको। ये आप अगर देख के आए हैं वीडियो पिछले वाली कि जो ये अगर JSW का नाम ही इतना बड़ा नाम है, इससे निवेश तो आ सकता है पर इसकी पुष्टि भी तो होने दो ना भैया। तो ये भी आपके लिए एक टेंशन का विषय बन सकता है। दूसरा, GTL इंफ्रा 14 साल से संघर्ष कर रहा है ना, तो 14 साल संघर्ष कर रहा है। अभी 1.5 रुपये करीब था कुछ बहुत पहले, वहाँ भी मैंने आपको समझाया था, आज 1 रुपये में आ गया है। JP पावर के लिए अभी मैंने हाल ही में आपको समझाया कितना आ गया, 14 रुपये आ गया। तो ये वो सारी नीतियाँ हैं जिसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा। यहाँ से क्या सीखे आप कि ये छोटे मोटे जो शेयर होते हैं ना, इसके ऊपर ज़्यादा पब्लिक होती है, और वो पब्लिक वाली जो स्थितियाँ जब न्यूज़ के द्वारा आपके सामने आती है तो आप और उत्साहित हो जाते हो, आप भूल जाते हो कि भैया हमने एंड क्या देखना है। समझो सर, मैं किसी के लिए यहाँ नुकसान और उस चीज़ के लिए नहीं बैठा हूँ कि कुछ बेच के भाग। भाई रणनीति को समझो, जिस दिन जल्दी रणनीति को समझोगा, नहीं तो वीडियो तो सब बना रहे हैं भैया, खरीदो यहाँ खरीद लो वहाँ बेच दो, कोई नहीं आएगा आपके पास। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रणनीति समझनी है। सब चीज़ अच्छी हो सकती है, धीरे धीरे वो हर चीज़ आपके सामने न्यूज़ के द्वारा आएगी। ट्रम्प ने हॉर्मुज़ जो स्ट्रेट है उसका अंदर से जो तेल निकलता है उस रास्ते से, और उस रास्ते से तेल निकलने का मकसद ये है कि वैश्विक स्तर की जो प्रॉब्लम है जो तेल गैस की, वहाँ से सोल्व होती है। अब समझो भारत भी इसके लिए टेंशन में है, तभी आज ऑयल ये सारी चीज़ें आपको। अच्छा थोड़ा सा और बताऊं, जहाँ इस युद्ध से आपको शुगर सेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा था, थोड़ी देर बाद पावर दिख रहा था, फिर गैस के शेयर दिख रहे थे, ऑयल के शेयर दिख रहे थे, फिर ONGC जो उत्पादन करता है वो हमारे माइंड में डाला गया कि ONGC उत्पादन करता है। क्या हुआ, वो आज सारे उनमें से कम कुछ तो भागना था ना। आज क्या हुआ, भागे कुछ? आज नहीं उनका वो काम होगा। उनका काम कल भी था, आज भी है, उस वक्त भी था जब लोग आपको वो भ्रमित कर रहे थे, पर आप उसको समझे नहीं। भाई अगर किसी चीज़ से बहुत अच्छा उस वक्त था जब तेज़ी ला दिया गया, तो आज भी वो तेज़ी करता ना। ONGC आज भी आपको दिखा देता, भाग कर दिखाया तो नहीं ना। तो थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि यहाँ न्यूज़ वार का फ़ायदा या किसी चीज़ का फ़ायदा होकर आपके सामने वो तेज़ी डाली जाएगी। दोस्तों 48 घंटे की समय सीमा, 48 घंटे की समय सीमा डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है कि जल्दी से जल्दी अपना जो ये रास्ता है ना हॉर्मुज़ स्ट्रेट का, इसे खोल दो, वरना तबाही हो जाएगी। इस कारण भी आज आपको बाजार बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं खुलती है तो आपको कल और ज़्यादा टेंशन देखने को मिलेगी। पर अगर ये चीज़ ईरान ने खोल दी तो कल आपको फिर टेंशन मुक्त चीज़ें मिलेगी। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि 48 घंटे पूरे कब हो रहे हैं? 48 घंटे भारत के समय अनुसार मंगलवार यानी कि कल मार्केट खुलने से बहुत पहले 5 बजे करीब सुबह ये पूरा होने वाला है। अगर 48 घंटे में ईरान मान गया तो ठीक है, नहीं तो कल फिर आप एक चीज़ के लिए तैयार हो सकते हैं, या तो बहुत तेज़ी, क्योंकि अगर वो मान गया तेज़ी, और या फिर बहुत गिरावट अगर वो नहीं माना, क्योंकि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा 48 घंटे बाद, तो वो होगा क्या, ये भी सबकी आंखें चौंधाई पड़ी है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। युद्ध विराम कैसे हो सकता है, एनालाइज कह रहे हैं, जो कि आदर्श समाधान है। एक आदर्श समाधान है भैया, विराम होना चाहिए, बहुत चीज़ें हो गई हैं दोनों पक्षों की ओर से बड़ी रियायतों के बिना, यानी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे, बिना असंभव प्रतीत होता है। अगर नहीं वो बात आपस में रखी गई तो ये बड़ा असंभव हो जाएगा, जबकि निरंतर लड़ाई से पहले ही संकटग्रस्त वैश्विक ऊर्जा, जैसे ये तेल ताल की जो बड़ी प्रॉब्लम है आ चुकी है, और तेल आपको पता है कहाँ से कहाँ तक भाग सकता है। ट्रंप की हॉर्मुज़ की समय सीमा, 2 बड़े क्या होंगे अगर वाले सवाल, क्या हो सकता है उस वक्त। तो अगर तेहरान हॉर्मुज़ नहर से टैंकरों को गुजरने की अनुमति देता है, भले ही युद्ध विराम, देखो सर क्या कहा कि अगर वो गुजरने की अनुमति दे दे, भले ही युद्ध विराम जो है 50% तक ही रह जाए, भैया 50% युद्ध हो रहा है, वो कह तेल निकाल लो जी। इससे क्या होगा, इससे भारतीय हमारे देश के अंदर अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि हमें वहाँ से तेल भी खरीदना है, तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो चीज़ें सोल्व हो जाएगी। और जो भाजपा जो है बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों की तैयारी के लिए भी राहत उनको मिल सकती है, वो एक ये चीज़ें बता सकते हैं।
तो 50% तक के अगर ये रह गया युद्ध समझो, तो शांति हो सकती है अगर वो यहाँ से तेल निकाल देगा। यदि तेहरान ऐसा नहीं करता और ट्रम्प अपनी उनके विभिन्न बिजली संयंत्रों को नष्ट करने और तबाह करने की धमकी पर अमल करते हैं, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी, यानी कि वो धमकी दे रहे हैं तो मैं बिजली का संयंत्र उड़ा दूंगा, तो इससे संबद्ध लड़ाई में तीव्र वृद्धि होगी और हॉर्मुज से तेल और गैस की आवाजाही ठप हो जाएगी। यानी कि अगर ऐसा कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो तब करेंगे जब ईरान वहाँ से गुजरने नहीं देगा, तो फिर ये जो भी आ रहा है ना वो भी ठप हो जाएगा और इस स्तर पर लड़ाई बढ़ जाएगी इससे। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है। ईरानी सेना ने पहले ही धमकी दी है, अब ईरानी सेना ने पहले धमकी दे दी, अगर आप मेरे बिजली संयंत्रों पर होने वाले हमले का जवाब क्षेत्र में अगर दे दिया तो वो अमेरिका स्वामित्व वाले ऊर्जा के संयंत्र उनके ऊपर भी वो इस तरह का हमला कर देगा। तो यहाँ से एक चीज़ है समझो, 48 घंटे कल सुबह मंगलवार 5 बजे हमारे देश के साथ हो रहे हैं। इसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अमेरिका ने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें की हैं। ईरान कह रहा है कि हम अगर अमेरिका ने उसके संयंत्रों में हमला कर दिया तो वो उसके संयंत्रों में हमला कर देंगे इस तरीके से, और अगर यहाँ से तेल निकल गया तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। तो अब आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे बताना। भोले नहीं बनना आपको, भोले आप शकल से दिख सकते हैं, भोले आप, मैं आपको बताऊं, भोला शकल से होना चाहिए, अंदर से आपको बहुत अलग तरीके का सोचने वाला होना चाहिए। विजय केटे साहब देखे, देखो फोटो कितने भोले हैं, अंदर से कैसा माइंड चलता है उनका। तो ऐसा बनो ना भैया, समझो ना कि जेपी पावर में क्या है, वोडाफोन में क्या है, क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भी आप मुझे इस तरह से कहोगे तो कैसा सही रहेगा क्या? ये सोचो एक बार कि मुझे दलदल में फंसना है या दलदल को समझ के बाहर निकलना है। सोचो, उनको कह रहा हूँ जो नहीं समझ पाए। तो मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।